हाँ 8.2 खत्म हो गया था, आज हम लोग 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशंस में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। कह सकते हैं कि ये पूरे चैप्टर का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से हमेशा ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन, प्लीज बातें मत करो, बातें नहीं करनी है, 1 घंटे का आराम से सुनना है सिर्फ। ठीक है, सो आज की ड्यूरेशंस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये इस चैप्टर का सबसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना है और समझने का ट्राई करना है। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो पूछ लेना है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस वाले चैप्टर का, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि सचमुच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, इसका एक्सटेंशन भी आपको देखने को मिलेगा क्लास 11th में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस वाले चैप्टर का। तो इसमें सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोगों को पढ़नी है, वो पढ़नी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना। और अभी तक आपने क्लास फर्स्ट से और 10th में ये सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव भी कर सकते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो अगर हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करना चाहें तो किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। कैसे हम लोग कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड लें तो ये हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यही है ना। अब साइन थीटा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कितने बच्चों को याद है। ये p बाई एच के इक्वल होता है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p बाई एच, और इसका हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये b बाई एच और इसका होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम लोग एच स्क्वायर एलसीएम ले लें तो आपको मिलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आप पाएंगे एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो इस आइडेंटिटी से हम लोग चाहे ना तो और भी कुछ फॉर्मूले बना सकते हैं। एक बना सकता हूँ मैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसी इक्वेशन से। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। समझ में आई बात या नहीं आ रही। अब इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी है सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर से हम लोग अगर इसको प्रूव करना चाहें तो इस तरीके से ही प्रूव भी कर सकते हो इसको, और ये भी आसानी से प्रूव हो जाएगा। सो एक का प्रूव मैंने बताया है, बाकी आइडेंटिटी को आप खुद से भी प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है ना। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप डिराइव करके आप ये कह सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक और भी रिजल्ट आपको मिलता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब एक थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप एक रिजल्ट ड्राइव कर सकते हो, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप ड्राइव कर सकते हैं कॉट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? सो बेसिकली ये तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोगों को याद रखना है और इसी का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, बस इतनी, ठीक है। कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखूंगा जो कि प्रूव के ड्यूरेशन में यूज किया जाएगा, पहले आप लोग इतनी लिख लो, ठीक है। तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है बट ठीक है। हेलो, मैम अनिका को बोलेंगे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए। जा रही है एक्चुअली, वो लिंक आ नहीं रहा है तो ज्वाइन कर नहीं पा रही थी वो। अच्छा तो आ रही है ना, हाँ हाँ प्लीज भेज दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, हाँ वही ठीक बोली कि इम्पोर्टेंट है तो मिस नहीं कर रही, जा ठीक रही ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोगों को याद रख लेना है। इसके साथ साथ कुछ और भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसको आप लोगों को याद रखना है। ये तो तीन याद ही रखना है, चौथा जो है वो हमें ये याद रखना है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक फॉर्मूला ये है। पांचवा फॉर्मूला है हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। छठा जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। सातवां जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, एंड दिस इम्प्लाइज दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद एक और भी फार्मूला 8 है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और दिस इम्प्लाइज दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो अगर आपको इतना फार्मूला मालूम है तो इतने फार्मूले के हेल्प से आप सारा का सारा क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन 8.3 में एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और वो हो जाएगा। हाँ रेसिप्रोकल है, हाँ पहले भी हमने पढ़ा था, हाँ 1 हो जाते हैं। ये देख लो ना, यहाँ पे हमने एक का प्रूफ भी बताया आपको। सिमिलरली यू ऑल्सो यू कैन प्रूव आइडेंटिटी 2 and 3 इन द सेम मैनर, एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। उसी मैनर से आप प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जिस तरीके से पहली आइडेंटिटी मैंने प्रूव करके आपको बताई है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप आइडेंटिटी सेकंड और थर्ड को भी आप प्रूव कर सकते हैं। याद करना, याद करना, छोटी मोटी चीजें याद करने के लिए ट्रिक को याद करना क्या मेरे को नहीं वर्थ, ट्रिक बताते हैं टीचर, बट मेरे भेजे में न जाने वो ट्रिक मेरे को अच्छा नहीं लगता है। क्यों ट्रिक याद करूं? मेरे पास इतना पावर है कि मैं याद कर सकता हूँ, पूरा का पूरा बच्चा पीरियोडिक टेबल ही याद कर लेता है, टेबल याद कर लेता है। ये दो तीन आइडेंटिटी को याद करने के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो डिफरेंट एंगल्स के लिए वैल्यू याद करने के लिए क्यों ट्रिक को याद करें, या फिर ट्रिक के अकॉर्डिंगली फिर लिखें, फिर वैल्यू को हम लोग वहां से लिखें, क्योंकि पेपर में दिक्कत आ जाती है, आपके फ्लो को क्या करता है वो ब्रेक करता है। क्योंकि आप ट्रिक लिखेंगे फिर फॉर्मूला बनाएंगे फिर वहां से देख देख के लिखेंगे, स्पॉन्टेनियस आना चाहिए। जैसे हमारा होता है ना 2 9 जा, तो स्पॉन्टेनियस आता है 18, ना कि 2 का टेबल लिखा और फिर देखा 2 9 जा क्या आ रहा है, ठीक है ना।
इस तरीके से, यानी कि ये फ्लो को क्या करेगा ना, रोकेगा। आपने ट्रिक लगा रखा है तो पहले टेबल लिखोगे फिर तो बताओगे, बट वो फ्लो को इंटरप्ट करता है। और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत लेंदी इक्वेशंस थोड़ी, ठीक है ना, जब कॉम्प्लेक्स कोई कोई है तो उसमें ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ वैल्यूज है जिसको याद करना है और बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है उस पे जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले यानी कि 2024 में ये एग्जाम्पल नंबर 10 पूछा गया था, ठीक है। तो हो सकता है इस बार एग्जाम्पल नंबर 11 आ जाए या एग्जाम्पल नंबर 12 आ जाए। और कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन इक्वली इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल भी इक्वली इम्पोर्टेंट। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज 8.3 का, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ठीक से बना बना के 2 बार 3 बार जितनी बार लगे उतनी बार बना के आपको इंश्योर करना है कि आप कर लो। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आना तय है, निश्चित है, बट कौन सा क्वेश्चन आएगा ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। सो ज्यादा नंबर ऑफ, यानी कि होता है ना कि बहुत सारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो ऐसा भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस है और आसानी से उसको हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज ध्यान दे दो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और यहाँ से इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आना डेफिनेट है, निश्चित है। पिछले बोर्ड में आया है, कहा मैंने कह दिया कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया है, तो एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन मैंने बताया, दूसरे और भी क्वेश्चंस हैं जिसको स्किप तो नहीं करना है, ठीक है ना। बट मुझे लग रहा है कि इस बार एक्सरसाइज यानी कि 8.3 के जो 4 क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाए और हमेशा ही पूछा जाता है। तो अभी हम लोग सेक्शन 4 को पहले कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angle involved are acute angle for which the expressions are defined। हमें ये जो इक्वेशंस दे रखा है ना, इसको हमें प्रूव करके बताना है, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटी देख रहे हैं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये सारी आइडेंटिटी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। समझ में आ रही है बात है, ठीक है। तो सारी आइडेंटिटी को प्रूव करने में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लो, ठीक है। और ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, ये प्रैक्टिस करके ही ठीक हो पाएगा। एकदम से चाहोगे कि सर ने जैसे किया है उस तरीके से आप एकदम से सीख जाओ तो ये नहीं सीख पाओगे, ये प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जो LHS हैंड है उसको हम लोग ले लेते हैं। LHS हैंड हमारा क्या है, तो LHS हैंड है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हमने LHS हैंड को ही लिख लिया है, ठीक। अब cosec थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। पिछली वाली स्लाइड में देखो हुए तो cosec थीटा हमने बता रखा है कि 1/sin थीटा के इक्वल होता है। पीछे अगर करो तो आप ये पाओगे, यहाँ पे लिखा है मैंने cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया और cosec थीटा को लिख दिया 1/sin थीटा। और यहाँ पे cot थीटा जो है इसको आप लिख सकते हो cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। और ये भी हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप LCM क्या लेंगे,
तो एलसीएम आपका आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। जरूरत नहीं थी, जरूरत वही तो कह रहा है कि ये प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि जो दो फॉर्मूला या दो आइडेंटिटी एक जगह पे ही लग रहा था तो कौन सी आइडेंटिटी को यूज करना है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और नीचे में क्या लिख सकता हूँ, नीचे में मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, आप लोग बताओ। ठीक है, अभी धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको समझ में आए ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये समझ में आया या नहीं ठीक से। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, उसको अभी हम लोग यूज करेंगे। इसको तो न्यूमरेटर को तो एग्जैक्टली लिख लिया हमने। साइन स्क्वायर थीटा मैंने बता रखा है इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। एक मिनट, ठीक है। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये पहले ही मैंने आपको बता रखा है या नहीं बता रखा है, ठीक है। अब इस 1 का स्क्वायर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत है क्या। 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम लोग लगाएं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसा लगाना क्या गलत होगा या ठीक है, लगा सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। सो वी कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या है, इस 1 माइनस कॉस थीटा से ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप आराम आराम से करेंगे, आप सीख जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली पहला वाले क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया है कि इसका लेफ्ट हैंड इसका राइट हैंड के इक्वल है, ठीक है। सारे बच्चों ने लिख लिया, फटाफट लिख लो प्लीज, फटाफट कर लो। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने पहले बताई वो आपका मिस हो गया, मैंने कॉल भी किया था इसलिए, पहले ऑनलाइन देख। हाँ हाँ, तो मैंने कॉल किया था अभी तुमको, ठीक। हाँ चले ही लेते हैं, हाँ इम्पोर्टेंट क्लास थे इसीलिए मैंने कॉल बैक किया, फिर देखा कि तुम ऑनलाइन नहीं ज्वाइन की हो तो मैंने कॉल किया, तो मम्मा बोली कि निकल गई है, ऑन द वे होगी सर, पहुंचने वाली है, ठीक है। करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने अभी एक्सरसाइज 8.3 के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करने वाले, उसको करेंगे, बट सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया, क्योंकि जस्ट अभी हमने आइडेंटिटीज बताए हैं आपको और उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो सारे आइडेंटिटीज क्या हो जाएंगे, आप लर्न कर पाओगे, ठीक है ना, और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। फटाफट सारे बच्चे लिख लो प्लीज। और जितने ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो उनको अनिकेत समझ में आ रहा है कि नहीं, साथ में माही है, ठीक है, और माही और निकिता है, तो आप दोनों को समझ में आ रहा है माही और निकिता। चलो गुड गुड। माही आप आजकल ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या बात है, आप आउट ऑफ दिल्ली हो या कुछ दिक्कत आ रही है ऑफलाइन क्लास आने में, तो आ जाया करो, ठीक है ना माही, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के मोड में तभी जाना है, कुछ कंपल्सन हो, कुछ दिक्कत हो तो ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कर लो, अदरवाइज ट्राई करो कि ऑफलाइन क्लास में आ जाए।
तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। हाँ जल्दी लिख लीजिए। हाँ हाँ, किस में? यहाँ वाले में अभी बताता हूँ अभी। हाँ एलसीएम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस कॉस, ठीक है। अभी करता हूँ, बताता हूँ। सेकेंड वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं अब हम लोग। सेकेंड वाले क्वेश्चन में जो हमारा लेफ्ट हैंड, देखो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना ज्यादा आसान होता है और सिंपल को कॉम्प्लेक्स करना क्या है, ज्यादा मुश्किल है। तो बेसिक आइडिया यही है कि जिधर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट हैंड साइड में अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करने का ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाला हूँ फिर से। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, जो क्वेश्चन है उसका, ये है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, ऐसा ही है ना। एलसीएम क्या ले सकते हैं आप लोग बताओ? एलसीएम लिया जा सकता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। सो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया भाई? इसके डिनोमिनेटर में कॉस ए है, एलसीएम हमारा 1 प्लस साइन है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, और इसको ए जो हमारा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ या नहीं? किससे? इससे इसको नहीं काट सकते, कभी नहीं काट सकते। ये ब्लंडर है मैथमेटिक्स का। का, काट कैसे काट सकते हैं बताओ ना, कैसे काट देंगे? इसको इससे, प्लस का साइन है बीच में, ये पूरी वैल्यू है, कॉमन थोड़ी है इसमें, नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। भूले से भी मत काटना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे लिखा हुआ एक टर्म है कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे है प्लस में साइन स्क्वायर ए, और एक आइडेंटिटी हमारी क्या है, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो आप ये टर्म और ये टर्म को एक साथ लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 1 के बाद ये एक प्लस 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 साइन ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 मिनट होल्ड करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 को अगर आपस में ऐड करो तो 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में आएगा हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब क्या है, न्यूमरेटर में आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और नीचे में आ गया आपका 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे सारा कि 2 प्लस 1 प्लस साइन ए होता तो नहीं कैंसिल कर सकते, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए है, अब कैंसिल किया जा सकता है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन एक्स, इसको आप इससे कैंसिल नहीं कर सकते हो, देख लो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। तुम x प्लस वाई अपॉन एक्स है तो x को x से कैंसिल करना क्या है,
गलत है, बट x इंटू वाई अपॉन एक्स है, देन यू कैन कैंसिल x वाई। ठीक है ना, समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पे 2 इंटू वन प्लस साइन ए है, नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, तो इससे इसको कैंसिल करोगे, सो नाउ यू हैव 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 2 सेक। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ये सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बता दी। ठीक है, तो ये 2 सेक ए के इक्वल, ठीक है। फटाफट इसको लिख लो। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। देखो कि थर्ड क्वेश्चन को कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फिर से हम लोग लेने वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं डबल सर्किल लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्या करो कि आप इस tan थीटा को लिख लो sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के लिए। एक्सपीरियंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर देखो यहाँ पे sec थीटा और cosec थीटा जो है, ये sin थीटा और cos थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो अगर हम सबको sin cos में क्या करें, कन्वर्ट करें, तो sec और cos में ले जा सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। 1 माइनस ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस का साइन यहाँ लगाया, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, नो, एक मिनट, यस यस बिल्कुल, cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखेंगे, और नीचे में हम लोग लिखेंगे 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। हेलो, हाँ माई, क्यों? ठीक है, मगर ये इम्पोर्टेंट क्लास है। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। हाँ जी, सो अब मैं इसका एलसीएम अगर लूँ, ऊपर में तो एज इट इज लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये लिखोगे साइन थीटा, और यहाँ लिखोगे साइन थीटा, माइनस में आ जाएगा कॉस थीटा। आएगा या नहीं आएगा? प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
और नीचे में लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है ना? है डाउट? क्या डाउट है? बहुत बताओ। क्या नहीं समझ में आ रहा? तुमको तो इसलिए नहीं समझ आया, तुम तो आइडेंटिटी ही देखी नहीं कि क्या आइडेंटिटी है। और बच्चों को बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा? tan थीटा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। वैल्यू तो रख दी है, इतना दिमाग में खिचड़ी पकने का कोई कुछ बात ही नहीं है। cot थीटा हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, cot थीटा हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। सारी वैल्यू को ही तो सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। क्या है? ठीक है ना, ये पहले ही बता रखा है। हमने दो चीजें बताई थी आपको। क्या बताई थी? एक बताया था cot थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बताया था। और दूसरा बताया था आपको tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा बताया, और यही तो लिख दिया है। अब इसमें क्या खिचड़ी पक गई इतनी? ठीक है, 10th में आ गए हो, दो दो लाइन वाले थोड़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, वैल्यू वो cot थीटा जिसके इक्वल था लिख दिए, जहां पे tan थीटा था sin थीटा अपॉन cos लिखा, जहां पे cot थीटा था वहां पे cos थीटा बाई sin थीटा लिखा, यही तो लिखा है। फिर सिंपल सा एलसीएम लिया है, यहाँ पे sin थीटा एलसीएम हो जाएगा तो sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा एलसीएम होगा cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि आपको लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इनटू में लिखोगे यहाँ पे sin थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस में cos थीटा। और ये 6 से लेके 8 तक हम लोग ने खूब किए इस तरीके का, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इनटू में आ जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब बताइए क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? अरे कहीं पे लिखा हुआ है 2/5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2, तो इसको 2/5 इंटू 2/3 नहीं लिखोगे क्या? वही तो लिख दिया, इतना आश्चर्य वाली बात क्या है? इतना आश्चर्यचकित वाली कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो आपको एकदम लगे कि अरे वाह। क्या किए? ऐसे में कैसे एलसीएम ले लोगे? अभी कैसे एलसीएम ले लोगे? कैसे ऊपर वाले का एलसीएम लेगी? कहाँ पे cos थीटा इंटू sin थीटा ले लेगी? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर देगी अपने आप ही, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। कहाँ से? ये पूरा मैथ सही करो अपना। ऐसा हुआ है कभी कि 1/2 और यहाँ पे 3/2 हो तो 1 पे +3 कर देंगे? ऐसा क्या ऐसा होगा क्या? यहाँ पे 5, हाँ तो फिर कैसे कर दोगे ऐड? गजब हाल है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 और इसके नीचे लिखा हुआ है 2/5 और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे लिखा है 2/5 और यहाँ पे लिखा है 1/5, तो इसको ऊपर से ऊपर लेके एलसीएम लेके ऐड करने लगोगी? गजब भाई, ऐसा नहीं करना है। ऐसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि बोर्ड मास के रूल्स को क्या कर रहे हो तुम? तोड़ रहे हो। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या क्या? सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, और कहाँ कुछ किया? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है ये।
अभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो फिर कैसे कर पाओगे? ये तो कुछ है ही नहीं, सच पूछो तो। आर.डी. शर्मा इस सब से प्रॉब्लम लोगे तो कर ही नहीं पाओगे। इतने सिंपल कॉम्प्लेक्स, इतना सिंपल को कॉम्प्लेक्स मानोगे तो कॉम्प्लेक्स को फिर क्या मानोगे? लॉ में किस तरीके से आर्टिकल्स वगैरह याद करेंगे? हाँ हाँ, करेंगे तो करेंगे क्या, उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, एकदम से कर लेंगे क्या? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम आराम से इसलिए लिख के बताओ क्योंकि समझ में आ जाए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दें और यहाँ कॉस थीटा लिखे, यहाँ साइन थीटा लिखो, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा एग्जैक्टली रहने दें। देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले, देखो यहाँ से अगर मान लो कि a माइनस बी लिखा हुआ है, अगर यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो इसको लिख सकते हो b माइनस है, लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? -1 से b को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस b आ जाएगा, -1 को माइनस b से, -1 को माइनस a से प्लस a आ जाएगा, तो फिर से a माइनस b ही तो आ रहा है। हाँ क्या माइनस 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 ए प्लस बी तो है ही, मैं कह रहा हूं कि इसको b माइनस ए लिखूंगा तो -1 कॉमन नहीं ले सकते हैं क्या? ठीक है ना? तो -1 जैसे ही कॉमन लोगी तो ये साइन जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के कारण ये प्लस का साइन क्या हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों ही, ये देख a माइनस बी लिखी हुई है, ठीक है, 1 अपॉन, माइनस कॉमन लेगी तो इसको क्या लिखेंगे, -1 b माइनस है। अब इसको क्या लिखोगे, -1 अपॉन b माइनस है लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? अब क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग cos थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में cos थीटा, होगा कि नहीं? एलसीएम इतना ही आएगा ना, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में ही कॉमन है, अनकॉमन क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा, उसको भी लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा, तो ऊपर में आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, आएगा कि नहीं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहाँ बच गया, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो एलसीएम में, क्या बचा, साइन थीटा ही तो सिर्फ बचा, नहीं बचा? अरे इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर, साइन क्यूब थीटा बचेगा, नहीं बचेगा? इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी है, हमने 9th में पढ़ी थी, उस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगाएंगे। क्या आइडेंटिटी थी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आइडेंटिटी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? नहीं भी पढ़ी थी तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को अगर हम लोग लगाएं तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नहीं, किसी भी चैप्टर में बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप एनसीईआरटी तो करो पहले, एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, जरा देखो यहाँ फिर लिखना। इससे इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगा कि नहीं होगा, इनटू है, कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा, और ये प्लस में 1 आएगा। हाँ हाँ बताइए, कहाँ पे, कहाँ किस वाले स्टेप पे, ये बताओ मेरे को। इस वाले स्टेप पे, इसके नीचे, हाँ इस पे प्लस का साइन नहीं है यहाँ क्या, ये टर्म में ये ऐड हो रहा है। अरे कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म से देखो, ये पूरा टर्म ब्रैकेट में है और ये पूरा टर्म ब्रैकेट में है, तो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ, दो कंप्लीट टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे 1 प्लस और साइन इंटू कॉस थीटा है, तो कहाँ मल्टीप्लीकेशन है, मैं लिखू 2 इंटू 3 अपॉन 2, कैंसिल कर सकते हैं, बट मैं लिख रहा हूं 2 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 3, तो इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दोगे, हाँ कैसे कर दोगे, वही कर रही हो तुम, ठीक है, वही करने का ट्राई है, ठीक है। सो ये आ गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। लॉजिक स्ट्रॉन्ग बनाओ, लॉजिक अगर वीक रहेगा ना, हर एक जगह पे फंस जाओगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये कैंसिल हो गए, एक दो बार करो, फिर से दिक्कत आती है फिर से करेंगे, अभी फर्स्ट टाइम है, कुछ दिक्कतें आ सकती है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो बार करोगे, अटेम्प्ट करोगे, हो जाएगा। निकिता आपको समझ में आया या नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है, समझ में आ गया, चलो गुड। और अनिकेत आपको समझ में आया या नहीं, गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। चार्जर के लाइट को ऑन कर दो तो, ठीक है। जितने क्वेश्चन अभी करवाया हूँ सारे घर पे जाके रिपीट करोगे एक बार, 1 घंटा मैंने पढ़ाया है ना, तो 1 घंटा इसको जाके रिपीट करने, तो 0 पे पहुंच जाओगे फिर से, ठीक है। कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, अगर थोड़ा सा भी सीखना है, एक बार घर पे जाके करना है, फिर डाउट आए फिर से पूछना है, नहीं तो 0 हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। लिख लिया सारे बच्चों ने, आगे बढ़े, चलिए। तो अभी हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया है, अब हमें अटेम्प्ट करना है फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन में भी हम लोग क्या लेंगे, तो RHS हैंड ले लेते हैं, LHS हैंड ले लेते हैं। LHS हैंड में क्या है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे आराम से देख के समझ लो। सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए लिख दिए। नीचे में भी क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कॉस ए लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस 1। नीचे में क्या है, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब क्या लेने वाले हैं, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 आ जाएगा। इस कॉस ए से ये कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस ए है, ये नहीं। अब यहाँ पे क्या लाना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, क्या इसके नीचे में एक वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी, होगी ना। अब यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे हम इसके न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे में लिखेंगे 1 माइनस कॉस, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए लाना, इसके राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस ए मेरे को दिखा, तो मैंने इसके डिनोमिनेटर में इसलिए 1 माइनस कॉस ए से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, बट हमें वैल्यू को भी अनअल्टर्ड रखना था, तो इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, 1 माइनस कॉस ए। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा और नीचे में लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये मैंने आइडेंटिटी में ही आपको बता रखा है। तो ये आपका क्या है, RHS हैंड, ठीक है, प्रूव हो गया। फटाफट कर लो। अगर कभी आपको ऐसा नहीं सोच पाते हो तो क्या करना है, यहाँ पे आके रुक जाना है, फिर इस RHS को भी सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। एक ऑल्टरनेटिव पाथवे बताता हूँ। मान लो कि किसी बच्चे को, एक मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ तक समझ में आया, पहले लिख लो, फिर एक ऑल्टरनेटिव पाथवे भी बताता हूँ, पहले इसको लिख लो। देख लीजिए आप, कुछ दिक्कत आ रही, ठीक है। कभी कभी अगर बच्चे को ये नहीं पता चले कि किस वैल्यू से हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मालूम मल्टीप्लाई करना है, आप 1 प्लस कॉस ए तक पहुंच के स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली कभी कभी हमें RHS हैंड को भी सॉल्व करके थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इस RHS हैंड को भी आप सॉल्व करते हैं ना, तो क्या आता है हमें, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगर इस साइन स्क्वायर ए को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए।
साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैंने लिख लिया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि इस 1 का स्क्वायर अगर लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नीचे में 1 माइनस कॉस है। ऑल्टरनेटिवली मैं बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो, तो इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस है। और देखो यहाँ पे हमारा 1 प्लस कॉस ए ही आया था, ठीक है ना, और ये भी 1 प्लस कॉस ए ही आ गया। तो कभी कभी एलएचएस हैंड को थोड़ा सा सॉल्व किया, अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आरएचएस हैंड को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, और इंटरमीडिएट वैल्यू को भी इक्वेट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक पाथवे है, ऐसा किया जा सकता है, ये वैलिड वे है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अभी मैं एक क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, कौन सा, तो ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ बेसिकली। कौन सा कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से बताऊंगा ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत सारी क्वेरी करोगे। पहले थोड़े से आसान आसान से क्वेश्चंस कीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। एक बार सिस्टम को मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ आप लोगों को। देखो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपका जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, सोच पाओगे। प्रैक्टिस कम करोगे मैथ में ना, तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस मांगता है ये आपसे। हर एक दिन कहता है कि 1-2 घंटे आप मेरे को सॉल्व करो। जो बच्चा 1-2 घंटे रोज मैथ्स बनाएगा, 1 घंटे एटलीस्ट बनाओ, स्कूल जाने पर ही उसका मैथ्स अपने आप ही ठीक रहेगा। और ट्रिग्नो में तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपका ट्रिग्नो ठीक हो पाएगा। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन फिर से स्किप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से आप बहुत सारी क्वेरी पुटअप करोगे, ठीक है ना। तो उस क्वेरी को कम करने के लिए पहले थोड़े से हम लोग इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले हम लोग 6 ले लेते हैं, फिर हम लोग 5th सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे।
ठीक है। अब देखो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है हमारी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इसके न्यूमरेटर, प्लीज यहाँ ध्यान दे दो यार, साइन ए 1 प्लस साइन ए और इसको 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करें। अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर भी हम लोग 1 माइनस साइन ए तो है ही, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन ए से। ठीक है, ऐसा करना वैलिड है ना, क्योंकि हमने हमारे पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू थी उसमें सेम वैल्यू से हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। सो ऊपर में क्या आ जाएगा, तो ऊपर में हमारा आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, तो आइडेंटिटी लगाई हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। नीचे में क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली 1 माइनस साइन ए को फिर से एज इट इज हम लोग लिख दे रहे हैं। ऊपर में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएं, बात बिल्कुल मत क्या करो, ठीक है ना, ध्यान से देखो और समझने का ट्राई करो, 10वीं में हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और यहाँ पे हम लोग 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन। ठीक है, हमें क्या लेना है, तो हमें लाना है सेक ए प्लस टैन ए लाना है ना, सेक ए प्लस टैन ए लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि इस वाले को इतना सॉल्व करने के बाद रुक जाओ, फिर अभी हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं, सेक ए प्लस टैन ए को भी क्या कर लो, सॉल्व कर लो थोड़ा। ठीक है, इसको इतना सॉल्व करके अभी हम लोग रुक रहे हैं, और फिर हम लोग आरएचएस हैंड को भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। आरएचएस हैंड में हमारा क्या है, सेक ए है प्लस में क्या है, टैन ए है ना। तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक नहीं है ना डाउट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें लाना है कि क्या है, सेक ए प्लस टैन ए लाना है। इसको चाहे ना हम लोग तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब जाके ये सॉल्व होगा। देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। तो सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए किसके इक्वल है, तो 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल है, और हमारा टैन ए किसके इक्वल होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए के भी तो इक्वल होता है। अभी साइन कॉस के बारे में सोचो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो कॉस ए आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो दिक्कत क्या आ रही है हमारा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जबकि यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, 1 प्लस साइन ए आना चाहिए था, और नीचे में क्या जाना चाहिए था, कॉस ए आ जाना चाहिए था। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंशन थोड़ा करते हैं इसका, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए लिख लेते हैं जैसा कि ऊपर में था। अब चूंकि ऊपर में हम लोगों ने 1 प्लस साइन ए लिखा है, तो नीचे में भी क्या लिखना पड़ेगा हमें, 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हिंट कहाँ से मिला, तो जब इसको आरएचएस को हमने सॉल्व किया तो ये हिंट हमें दिखा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे अगर हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएं तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं।
अब हम लोग इसको लिखेंगे कॉस ए और इसको लिख दिया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ऐसा आइडेंटिटी मैंने आपको बता रखा है